हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट वे से एक एक क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड अब 5.3 कंप्लीट करा दूंगी। सो गाइस प्लीज़, अगर किसी भी बच्चे को चैप्टर नंबर 5 किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट चेकआउट करनी है सो आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप लोगों की अब मे बी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं। मे बी अक्टूबर में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे। सो गाइस प्लीज़, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है सो आप लोग अपना सिलेबस बता दीजिए कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए के बाद मैं आप लोगों को MCQ सीरीज़ और आप लोगों के एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन एंड कंप्लीट वे से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। सो फर्स्टली आप लोग अपना सिलेबस मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के आने वाले हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और फिर आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को इतनी अच्छी सीरीज़ लाने वाली हूँ ना, MCQs की जितने भी पेपर पैटर्न जिस तरीके से मूव हुआ है सो उसी के तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना तो आप जो करके आओगे वो आप ही जानते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 19, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखते हैं। सबसे पहले A की वैल्यू आप लोगों को गिवन है एंड आप लोग D की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि A1 भी है आप लोगों के पास, A2 भी है एंड आप लोगों को सम गिवन है 636। आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कितनी टर्म होंगी इस AP में। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर गिवन है A की वैल्यू कितनी गिवन है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट टर्म डाल के उस वे से भी कर सकते हैं। A की वैल्यू आप लोगों के पास 9, D की वैल्यू 17 - 9 मीन्स 8 और S की वैल्यू है आप लोगों के पास 636। सो आप लोग इसको SN भी बोल सकते हैं। आप लोग लेट कर लीजिए, लेट nth टर्म्स ऑफ एन DAP। सो SN की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर गिवन है और N की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है यूजिंग फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे आप लोगों को SN की वैल्यू 636 एंड n/2 आप लोगों को कैलकुलेट करना है 2A। A की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास 9 प्लस N की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, D की वैल्यू है आप लोगों के पास 8। सो 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इन द ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8। सो n इन द ब्रैकेट 18 प्लस 10 प्लस 8n, ये हो जाएगा आप लोगों का 12 7 12 1272 इज इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। सो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा, अब आप लोगों की इक्वेशन हो चुकी है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आएगा आप लोगों का 2544। अब 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर आप लोगों का 5 आए। सो 53 इंटू 48। ओके, सो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 एंड माइनस 636। सो 4n स्क्वायर प्लस 53 एंड माइनस 48 एंड माइनस 636। सो अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से अपना क्या कॉमन ले लीजिए, n की वैल्यू कॉमन ले लीजिए 4 प्लस 53 और यहाँ से माइनस 48 कॉमन ले लीजिए n प्लस 53। सो एक तो हो जाएगी n प्लस 53 फैक्टर, एक हो जाएगा n माइनस 48। सो एक n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 53 एंड सेकेंड n की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 48। सो आप लोगों का ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ और इसमें करनी है। सो माइनस ओके गाइस, तो यहाँ पे जब आप लोगों ने n कॉमन ले लिया, अंदर बचता है आप लोगों को यहाँ पर 4n। सो इधर अगर आप लोगों को 4n करने के लिए यहाँ पे आप लोग 12 कॉमन ले लीजिए। 12 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आप लोगों को यहाँ पर
4n प्लस 53। सो ये हो जाएगा आप लोगों का एक फैक्टर 4n प्लस 53, एक हो जाएगा आप लोगों का n माइनस 12। सो एक n की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 12 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की n की -53/4। सो n की वैल्यू एक हो जाएगी -53/4 एंड एक n की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 12। यहीं पर ये आंसर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। आप लोगों को a की वैल्यू पता थी, d की वैल्यू पता थी एंड Sn की वैल्यू आप लोगों को पता थी। सो आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी n की वैल्यू। सो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया Sn = n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। इससे आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं n की वैल्यू -53/4 एंड सेकेंड n की वैल्यू 12। सो गाइज ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।